नमस्कार विद्यार्थियों। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 4 में से दीर्घकालीन स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं इसका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी या एसटीएम या लघुकालीन स्मृति के बारे में अध्ययन किया और लघुकालीन स्मृति को अध्ययन करने की विधियों का भी अध्ययन किया। विद्यार्थियों, धारण के दो प्रमुख प्रकारों में से पहला लघुकालिक स्मृति या एसटीएम है तथा दूसरा दीर्घकालीन स्मृति या एलटीएम है। लघुकालिक स्मृति में जो सूचनाएं हैं वह 30 सेकंड से कम समय के लिए संचित रहती है, 30 सेकंड्स के लिए स्टोर्ड रहती है, परंतु दीर्घकालीन स्मृति जो है इसमें धारण की गई सूचनाएं कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक भी संचित रहती है। दीर्घकालीन स्मृति में धारण का ह्रास कम या हम कह सकते हैं कि विस्मृति कम होती है। विद्यार्थियों, दीर्घकालीन स्मृति में धारण का ह्रास का तात्पर्य हुआ कि जो आपने संचित करके रख रखा है, जो आपने याद किया हुआ है, वह कम होता है। इसका मतलब है कि जो संचित कर रखा है वह आपके मस्तिष्क में रहेगा, उसे आप भूलेंगे नहीं। इसका मतलब विस्मृति या फॉरगेटिंग कम होती है। जब अधिगम के कुछ घंटों तथा कुछ समय जैसे कि दिनों बाद धारण परीक्षण किया जाता है। धारण परीक्षण से तात्पर्य है कि आप पुनः स्मरण करवाते हैं। जो आपने याद कर रखा है उसका जब आप पुनः स्मरण कराएंगे तो उसे धारण परीक्षण कहते हैं। तो यह कह रहे हैं कि जब आप धारण की गई सूचनाओं का पुनः परीक्षण करवाएंगे तो प्राप्त धारण की मात्रा को ही दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में अधिगम की हुई विषय सामग्री का मस्तिष्क में संचित रहना जीव रसायन तथा प्रतिमानों पर आधारित होता है। विद्यार्थियों, यह हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं संचित होती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वह एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हम कहते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं वो प्रतिमानों के या ट्रेसेस के रूप में हमारे मस्तिष्क में रहती है। अगर ट्रेसेस फेड होने लगते हैं या धुंधले होने लगते हैं तो हमें वे सूचनाएं याद नहीं रहती। तो जो भी सूचनाएं हैं वह हमारे मस्तिष्क में प्रतिमानों, चिन्हों या ट्रेसेस के रूप में होती हैं। तो विद्यार्थियों, दीर्घकालीन स्मृति वह स्मृति है जो आपके मस्तिष्क में कई दिनों, घंटों एवं वर्षों तक संचित रहती है। अब हम दीर्घकालीन स्मृति के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं कि एलटीएम कितने प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों, टुल्विंग ने 1972 में दीर्घकालीन स्मृति के दो मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप है वह है एपिसोडिक मेमोरी या वृत्तात्मक स्मृति और दूसरा है शब्दार्थ विषयक स्मृति या सिमेंटिक मेमोरी।
विद्यार्थियों, वृत्तात्मक स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, घटनाओं एवं वृत्त का विवरण समय या स्थान के आधार पर भंडारित होता है। तो वृत्तात्मक स्मृति में कोई वृत्तांत या एपिसोड यदि आपकी जीवन में घटित होता है तो उसका विवरण कि वह किस समय पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, अगर आपके मस्तिष्क में भंडारित होता है या स्टोर्ड होता है तो उसे हम वृत्तात्मक स्मृति कहते हैं। जैसे कई बार जब हमसे पूछा जाता है कि आपके बचपन में या अपने विद्यार्थियों के साथ खेलते हुए कोई अनुभव हैं तो उन्हें आप शेयर करें, तो ये जो वृत्तांत है या कोई एपिसोड है जो उस वक्त घटित हुआ था, उसे अगर आप विवरण करते हैं तो उसे हम वृत्तात्मक स्मृति कहते हैं और यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। शब्दार्थक विषयक स्मृति, इस प्रकार की स्मृति में भाषा संबंधी भंडार होता है। आपकी भाषा से संबंधित जो भी स्मृति होती है वह शब्दार्थ विषयक स्मृति या सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर्ड होती है। भाषा संबंधी भंडार में शब्द, अनेक अर्थ, पारस्परिक संबंध तथा संबंधित नियमों आदि का ज्ञान संचित होता है। तो जो भी भाषा से संबंधित आपका ज्ञान है वह शब्दार्थक विषयक स्मृति में होता है। जैसे यदि आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पढ़कर उसका जब अर्थ बताते हैं तो वह शब्दार्थक विषयक स्मृति होता है। टुल्विंग ने 1985 और 1984 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि यह दो प्रकार की स्मृतियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। तो टुल्विंग ने यह बताया अपने अध्ययनों पर, स्टडीज़ पर, कि ये जो दोनों मेमोरीज़ है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, वह एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी इनमें कुछ अंतर भी होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहते हैं और टुल्विंग द्वारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के बताए गए प्रकारों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।